कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। हमने जो घटना चक्र का सामान्य ज्ञान का क्रम शुरू किया है, जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए भी ये हेल्प करेगा, और टीचिंग और नॉन टीचिंग से एग्जाम से रिलेटेड भी ये सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है आपको हेल्प करेगा। हम ये सेट 2 करने जा रहे हैं। सेट 1 में 25 एक पार्ट में, 25 एक पार्ट में, 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको पहले कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिला होगा और आपका रिवीजन हो जाएगा, और नए क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपके अगले एग्जाम में काम आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस मिलती रहें। तो एक क्वेश्चन पे मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए 5 से 7 सेकंड का टाइम दूंगा। थोड़ा सा टफ होगा तो 10 सेकंड का, जिसमें आपको उसको करेक्ट ऑप्शन गैस करना है, और कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि आपका कितना सही गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए पहला क्वेश्चन को। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया। जो शासक के नाम देखें, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया है। कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, गैस कीजिए, राइट ऑप्शन जो है डी, पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन है, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। सी यू की यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, यानी सी यू की नामक पुस्तक जो लिखी है, कोई यात्री था जिसने भ्रमण किया था भारत का, वो कौन सा यात्री था, बताइए। ए फहियान, या अलबरूनी, या मैग्निस, या हेनसांग। बताइए राइट ऑप्शन, बताइए, गैस कीजिए फटाफट। जी, राइट ऑप्शन जो है वो है डी, हेनसांग। सी यू की जो है हेनसांग से जुड़ा हुआ यात्रा विवरण है। और मैग्नीस का जो आप सभी को पता होगा, इंडिका, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। तो जो जैन तीर्थकर, हमारे जो जैन तीर्थकर हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, तो जिसमें से पार्श्वनाथ का बोला है कि किससे संबंध है। बताइए, पार्श्वनाथ का जो संबंध है वो किससे संबंध है, वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिब्रज से, या चंपा से। तो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जो संबंध है वो वाराणसी से संबंधित हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए। 5 से 7 सेकंड का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, निश्चित रूप से मदद करेंगे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस समय दिया, ये भी पूछ लेता, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो गांधी जी ने दिया। कब, किस आंदोलन के समय दिया। उन्होंने आंदोलन किया था चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये चारों आंदोलन ही गांधी जी से संबंधित हैं। तो ये बताना है कि किस आंदोलन के समय ये नारा दिया इन्होंने। तो इन्होंने नारा दिया था, किस आंदोलन के समय दिया था, गैस कीजिए। जी, राइट ऑप्शन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1942 में जब शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तब गांधी जी ने बोला था करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। शिवाजी का छत्रपति शिवाजी बोलते हैं ना जब नारा लगाते हैं, तो औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ और अहमदनगर। तो बताइए, जो इनसे संबंधित है, खास इनके पास जो है इनका नाम आता है वो किस में आता है, सी, रायगढ़, राइट ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप, यानी पुराना किला जो देखते हैं आप दिल्ली में, उसका निर्माण किसने करवाया था। शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो राइट ऑप्शन जो है इसका क्या है, ए, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। किसने सहायक प्रणाली संधि का सूत्रपात किया। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजनली और लॉर्ड कॉर्नवालिस
या लॉर्ड डलहौजी? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा है आपका? सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात, राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? बी, लॉर्ड वेलेजनी ने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। 8 क्वेश्चन क्या है? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए भारत में जो सबसे मेन लड़ाइयाँ, जो मेन इतिहास की बात की जाए तो पूछा जाता है तो दो मुख्य लड़ाइयाँ पूछी जाती है। कौन सा? एक तो प्लासी वाला 1757 वाला, ठीक है, और एक जो लड़ाई पूछी जाती है कौन सी पूछी जाती है? बक्सर। बक्सर की लड़ाई कब होती है ये भी पूछा जाता है, तो कब हुआ था? 1764। बक्सर की लड़ाई 1764। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे, इजी इजी वाले। ठीक है, ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नमजुद्दौला। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? बी, मीर जाफर। मीर जाफर जो है बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल का नवाब था। बक्सर की लड़ाई का असर क्या पड़ा? देखिए प्लासी का जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों का किस पे? कोलकाता पर अधिकार हो गया, पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल पे अधिकार हो गया। ठीक है, और अगर बक्सर की लड़ाई की बात की जाए तो बक्सर की लड़ाई बड़ी लड़ाइयों में से माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद उत्तर भारत की तरफ भी उनका आधिपत्य हो गया था अंग्रेजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फटाफट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी? बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, वेरी बहुत इजी क्वेश्चन है जी। राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? डी, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 10th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? नील की खेती के संबंध में देखिए जो इनका जो एक आंदोलन था गांधी जी का, महत्वपूर्ण आंदोलन था नील की खेती के लिए, तो कहाँ पर हुआ था ये? चंपारण में। चंपारण जो इनका जो पहला आंदोलन जो था गांधी जी का। महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, किसने किया था? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और मोतीलाल नेहरू। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गैस कर लिया आपने जी। राइट ऑप्शन जो है वो चंपारण में नील की खेती के संबंध में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था नील की खेती के संबंध में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। डी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान से स्थित है। दलहन से संबंधित पूछ रहा है ये। बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं हमारे भारत में, जगह जगह फैले हुए हैं, लेकिन इसमें पूछा दलहन संबंधित। दलहन से संबंधित बताइए, नई दिल्ली में है, वाराणसी में है, कानपुर में है या लखनऊ में है? जी, दलहन से संबंधित अनुसंधान केंद्र जो है सी, कानपुर में है। राइट ऑप्शन सी, कानपुर। 12वां क्वेश्चन क्या है? विशेष आर्थिक जोन सेज नीति घोषित की गई थी। सेज आपको बता दूं, सेज जो है SEZ जिसे सेज कहा जाता है, SEZ जिसे सेज कहा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इस पर ये भी पूछ लेता है कि SEZ में जो ई है इसका इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको क्या कहते हैं हम? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। तो नीति की घोषणा की गई थी। इसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष को औद्योगिक एरिया का दर्जा दे दिया जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्री जो है स्थापित की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है तब उनको टैक्स वगैरह में छूट मिलती है और भी कई तरीके की रियायतें मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नीति की घोषणा कब की गई थी बताइए? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में? बताइए राइट ऑप्शन जो है इसका, गैस कीजिए, ए, अप्रैल 2000 में इसकी नीति की घोषणा की गई थी। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का अविभावकत्व निहित है। भारतीय संविधान का अविभावकत्व निहित है। अविभावकत्व मतलब बताता हूँ मैं आपको। बताइए, अविभावकत्व मतलब होता है कि उसको भारतीय संविधान का जो अंतिम जो वो किया जाएगा, अंतिम जो आपका डेफिनेशन दी जाएगी, अंतिम रूप से उसको व्याख्या की जाएगी,
वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति में है, किस में निहित है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, लोकसभा में किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में, या मंत्रिमंडल में। किसको ये प्राप्त है? एक अनुच्छेद 132, 133 और 228 है शायद। 132, 233, 228 के तहत किसको प्राप्त है? ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्वेश्चन क्या था दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व यानी कि उसकी व्याख्या करने की, संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति किसको प्रदान है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है कि उसकी व्याख्या की जाए। 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? यानी कि देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मूल अधिकार हमारे कितने हैं? 6। पहले 7 थे और फिर बाद में 6 हो गए। ठीक है, मूल अधिकार पहले 7 थे, फिर बाद में 6 हो गए। तो जो 6 हो गए, तो पहले 7 तो कौन सा था? एक जो था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार को हटा करके उसको क्या कर दिया गया? 6 अधिकार कर दिया गया। तो इस 4 अधिकार दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। नहीं वाले को देखिए इसने भी अंडरलाइन कर रखा है और आपको भी करना है। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए। बिल्कुल धर्म की स्वतंत्रता है भारत में, तभी तो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। शोषण के विरुद्ध आपका शोषण किया जा रहा है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, भारतीय संविधान में आपको अधिकार दे रखा है। विरोध का अधिकार और एक है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार है, अमीर गरीब किसी भी रंग रूप आकार जाति के हों, सब क्या है? समान है। आर्टिकल 15 में भी बोला गया है। आर्टिकल 15 मूवी भी आपने देखी होगी। चलिए ठीक है, इसमें जो है राइट ऑप्शन जो क्या है? मूल अधिकार नहीं है। जो 6 मूल अधिकार उसमें नहीं है, विरोध का अधिकार ये नहीं है। ठीक है, विरोध का अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन आपका शोषण हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है। तो इसमें विरोध का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो मूल अधिकार में विरोध का अधिकार नहीं है। 14 हो गया हमारा। भारतीय संविधान 15 क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों को संरक्षक समझा जाता है? किसको मूल अधिकारों को संरक्षक समझा जाता है? जो मूल अधिकार हैं हमारे 6, उसको संरक्षक किसको समझा जाता है? संसद को समझा जाता है, राष्ट्रपति को समझा जाता है, न्यायपालिका को समझा जाता है, या प्रधानमंत्री को समझा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो समझा जाता है वो राइट ऑप्शन क्या है? गेस कीजिए। सी, न्यायपालिका को समझा जाता है। 16 क्वेश्चन क्या है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? देखिए मैंने बताया था ना, 7 हमारे मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक घटा करके 6 कर दिया गया, और वो संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी जो है अधिकार बनाया गया उसको। तो इसमें बताना है कि संशोधन कौन सा था? 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा, या 1982 में संविधान संशोधन 46वें के द्वारा, या 1973 में 31 संविधान संशोधन द्वारा। इनमें से कोई नहीं। बताइए, मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया। आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने के पूरे चांस है आपके एग्ज़ाम में। देखिए 17 क्वेश्चन क्या है? भारत में महिला समृद्धि योजना लागू की गई। भारत में महिला समृद्धि योजना बताइए कब लागू की गई? भारत में महिला समृद्धि योजना 1992, 1993, 1994 या 1995 में बताना है। बताइए, महिला समृद्धि योजना जो लागू की गई, महिला समृद्धि योजना वो 1993। बी ऑप्शन जो है 1993 सही है। तो बी ऑप्शन 1993। 18 क्वेश्चन जो है, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन, अक्षय कुमार का फाउंडेशन नहीं है ये, कहीं गलती समझ लें, ये फाउंडेशन का नाम है, एक जो है जो योजना है उसका नाम है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है। बताइए, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से, ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के पोषण से, ग्रामीण बच्चों के पोषण से, ग्रामीण वृद्धजनों के पोषण से, किससे संबंधित है? अक्षय पात्र फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए, जो आपको बच्चों को जो मिड डे मिलता है स्कूलों के अंदर, तो क्या है? प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से, अक्षय पात्र फाउंडेशन। 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन।
सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। जो सदाबहार क्रांति की बात आती है तो इसमें भारत का नाम भी भारत लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए, भारत, हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, ठीक है, क्रांति की बात की जा रही है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा, राजकृष्णा द्वारा, RKV राव द्वारा। किसके द्वारा? देखिए, भारत में कृषि क्रांति की बात की जा रही है, सदाबहार क्रांति की बात की जा रही है, तो ये संबंधित है MS स्वामीनाथन। जब भारत में कभी भी हरित क्रांति का नाम आएगा तो MS स्वामीनाथन का नाम आएगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर भारत शब्द नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हरित क्रांति हरित क्रांति किसके द्वारा लाई गई, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है विश्व में माना जाता है, तो क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। ये नॉर्मन बोरलॉग विश्व के लिए और भारत के लिए MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। तो बताइए, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। बताइए, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है, यानी कि असम में है? बताइए, भारत में हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील, चपनाला झील, निम्नलिखित में से असम में कौन सा अवस्थित है पूछा है। जिसने पढ़ रखा होगा डीपली वही बता पाएगा। A, B, C या D? जो राइट ऑप्शन होता है D, चपनाला। चपनाला जो है भारत के असम में अवस्थित है। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस देखिए जुलाई में मनाया जाता है, कन्फर्म है, लेकिन जुलाई की ही इन्होंने 4 डेट दे दी है, 24 जुलाई, 29, 20 या फिर 25। बताइए, राइट ऑप्शन क्या है इसका? टाइगर दिवस। यहाँ पे गलती कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लेंगे गलती फिर। बी, 29 जुलाई को, 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए जुलाई में मनाया जाता है, ये तो कंफर्म रखना पड़ेगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, शेर का पंजा, पंजा कुछ इस तरीके से होता है ना, शेर का पंजा ऐसे मारता है, तो कुछ इस तरीके से, ये कुछ तो रिलेट करना पड़ेगा याद करने के लिए। या तो आप शेर को बहुत प्यार करते हैं तो याद रहेगा आपको। चलिए, डी, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है ना। बताइए कहाँ है? राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? सी, नई दिल्ली में। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, ठीक है। बताइए, 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1995 में, कब किया गया गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन किया गया है? 1985 में किया गया था। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन लेंगे इस सेट में। बाकी क्वेश्चन जो लेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और क्वेश्चन याद भी रहें आपको, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या को स्थिर स्थिति कब तक लाना है? स्थिर स्थिति का मतलब ये है कि लगभग जितनी जन्म दर है उतनी मृत्यु दर है, ठीक है। स्थिर स्थिति मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जन्म दर ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जिससे जनसंख्या का भार बढ़ता जाए। तो बताइए, 2000 के लक्ष्य को संशोधित किया गया था, तो 2000 के लक्ष्य को जब संशोधित किया गया था, पहले जो था 2045 तक का लक्ष्य था कि स्थिर लाना है, लेकिन अब फिर उसके आगे बढ़ा दी गई। कब की गई बताइए? 2070 तक, 2040 तक, 2050 तक और 3035 तक। तो ये तो नहीं होगा 3035, ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है।
अब बताइए, अब मैंने एक चीज़ बता दिया कि 2045 से बढ़ा दिया गया, तो 2040 भी नहीं होगा। जब 2045 था पहले लक्ष्य, तो फिर 45 तो 40 से पीछे है। अब 2050 2070 में राइट ऑप्शन जो है इसका 2070 जो है 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या की स्थिर स्थिति कब तक लाना है, 2070 तक लाना है। ये 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे थे और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में, टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा सामान्य ज्ञान के। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।